नारायण का वंदन कर, उनकी पद रज को नतमस्तक नारायण की महिमा गाऊं, उनका अक्सर आशीष पाऊं। क्षीर सिंधु में रहने वाले सारे सृष्टि के रखवाले, लक्ष्मी के संग श्री नारायण स्वीकारे मेरा अभिवादन। एकासन में सोए भगवन, योग माया का करके चिंतन, योग नींद से जब प्रभु जागे, मन ही मन यह सोचन लागे। जाए कोई खेल रचाया, तुरंत बुला ली अपनी माया, माया ने यूं खेल रचाया, झट अमृत ब्रह्मांड बनाया। नाभि से हरि ने कमल खिलाया, उस पर ब्रह्मा को प्रकटाया, फिर शरीर से मूर्ति प्रकट कर, नाम दिया उसको शिव शंकर। क्षीर सिंधु में जब एक बारा, शयन किए थे जग का धारा, मधु के टव दौ दानव भारी, प्रकट हो गए अत्याचारी। ब्रह्मा जी की खानी खाए, ब्रह्मा जी ने हरि को जगाए, युद्ध किया श्री हरि ने भारी, मायन खल की बुद्ध बिहारी। दोनों का वध कर नारायण, ब्रह्मा जी को दिया संरक्षण, सृष्टि यथावत हुई जो सारी, योग लीन हो गए मुरारी। कालांतर में कुणी एक बारा, हिरणाक्ष ने दंभ पसारा, धरती को ले गया उठाकर, छुपा दिया पाताल मिलाकर। धरा की रक्षा को नारायण, बन बारह प्रकट हुए भगवन, हिरणाक्ष का वध प्रभु की नाम, धरती को संरक्षण देना। इस प्रकार ब्रह्मांड की संरचना का विधान, तीन देव बनकर किया नारायण भगवान। कर उद्धार धरा का भगवन, यथा रूप सत्य है नारायण, फिर हुआ हिरण्यकश्यप बलधारी, दानव और अत्याचारी। जिसके कुल प्रहलाद जी आए, परम भक्ति श्री हरि कहाए, अत्याचार जो उस पर कीना, फिर अवतार हरि ने लीना। नरसिंह बनकर भगवन आए, अपने भक्त के प्राण बचाए, महाप्रतापी बलि के कारण, तब विस्थापित हुए देवजन। बल छलने का खेल रचाया, वामन रूप धरा सुर राया, भूमि तीन पग बलि से मांगी, दो पग में तब सृष्टि नापी। एक में धरती एक में अंबर, माप के हो गए खड़े विशंभर, बलि ने अपना शीश झुकाया, हरि ने उसका ताल पठाया। विप्र वर्ग का मान बढ़ाने, क्षत्रिय का अभिमान घटाने, नारायण कुणी धरा पे आए, परशुराम भगवान कहाए। इसी अवसर में राम से मिलकर लौटे अपने धाम देवेश्वर, त्रेता में हुआ रावण पापी, जिससे सारी सृष्टि कांपी। मुनि देवता संत जन सारे, फिरने लगे थे मारे मारे, रावण पाप से धरती दुखारी, श्री हरि तक आई बेचारी। हरि ने उसको धैर्य बंधाया, बोले धरूंगा मानव काया, त्रेता में रावण के कारण, मानव बन आए नारायण। दशरथ कौशल्य सुत बनकर, प्रगटे अवध में श्री नारायण, राम नाम से ले अवतारा, श्री हरि ने रावण को मारा। नारद भिक्षु और विप्र के श्राप किए साकार,
मानव बनकर भूमि पर हरि ने लिया अवतार। आओ राम राज धरती पर आया, तीन लोक में आनंद छाया। पाप ताप धरती के मिटाकर बसे प्रभु साकेत में जाकर। द्वापर में फिर कंस के कारण मानव रूप में प्रगटे भगवन। बाल काल में कंस को मारा, प्रभु ने धरा का भार उतारा। फिर धरती के दानव सारे कृष्ण के द्वारा गए संघारे। नर लीला का करके समापन यमलोकों में किया स्थापन। जब कलिकाल का हुआ पसारा, हुआ दूषित संसार जो सारा। सत्य धर्म जब लगे बिखरने, धरती माता लगी बिलखने। ले बुद्धा अवतार नारायण, किया धर्म का पुनः स्थापन। जब जब सत्य धर्म अकुलाए, तब तब श्री नारायण आए। द्वापर में ही हुआ महाभारत, जिसमें रहा हर एक विधारक। अर्जुन को जब शिष्य बनाया, गीता का उपदेश सुनाया। भक्त संत जब देर लगावे, भगवन दौड़े दौड़े आवे। भक्त जनों के भाग्य जगाते, सारे कष्ट और पाप मिटाते। जो हरि का यश निस दिन गाते, कोई कष्ट ना उन्हें सताते। जो हरि का नित्य ध्यान लगाते, सारा सुख वैभव पा जाते। करुणा के आधार है भगवन, दया कृपा भंडार है भगवन। हरि चरणों में शीश झुकाओ, जो भी चाहो हरि से पाओ। नारायण की सेवा कर लो, लक्ष्मी कृपा से जीवन भर लो। जिन पर प्रभु प्रसन्न हो जाते, उन पर अपनी कृपा लुटाते। श्री हरि से सब जीव है, श्री हरि से संसार। एकमात्र श्री हरि प्रभु है सबका आधार। हम आज निर्जला एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन सबसे उत्तम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। भक्तों, एक बार महाबली भीम व्यास जी से मिलकर अपने दुख की बात कहते हैं। महाबली भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल, अर्जुन और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। बस यही बात मुझको परेशान कर रही है। वो चाहते हैं कि मैं भी उन सब के साथ उपवास रखूं। भीमसेन बलवान तो पहुँचे व्यास जी के पास। चेहरे पर कोई रौनक ना थी, वो बड़े उदास। करके नतमस्तक प्रणाम फिर बैठ गए बलवान। भीमसेन की हालत देख के व्यास हुए हैरान। पूछ रहे हैं व्यास भीम से, कैसा है सब हाल। क्यों ऐसे मुरझाए हो तुम, किसका तुम्हें मलाल। बहुत बड़ा कारण लेकर मैं आया आपके पास। मेरे दुख का कर दो निवारण, करना नहीं निराश। नतमस्तक होकर वो सारा दुख सुनाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। व्यास जी, मेरी माँ और मेरे सभी भाई मुझसे बार बार हर एकादशी को उपवास रखने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा भक्ति तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। हंसने लगे व्यास जी भीमसेन की बात पे। भीम के सिर पर हाथ रखा बड़े प्रेम से व्यास ने। समझ गया हूँ जटिल समस्या भीम तुम्हारी मैं। फेंको मन से निकाल अपनी भूख प्यास का भय। चेहरे पर छा गई उदासी सुन के व्यास की बात। भूखे रह सकता न कभी मैं, भीम ने जोड़े हाथ। खूब करूँगा दान पुण्य और करूँगा पूजा पाठ। वासुदेव भगवान का वंदन करूँगा मैं दिन रात। लेकिन भोजन करूँगा हर दिन, सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं दान पुण्य जब तब सब करूँगा। वासुदेव भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। हर वक्त बस उन्हीं के नाम का माला फेरता रहूँगा, लेकिन उपवास नहीं रह सकता। बिना एकादशी का व्रत किए फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। मैं अपने पेट को कष्ट दिए बिना फल प्राप्त करना चाहता हूँ। भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी क्या बोले, आइए सुनते हैं। व्यास जी बोले, हे भीम तुम सुनो लगा के ध्यान। अगर तुम्हें है स्वर्ग की इच्छा, सुनो भीम बलवान। माह की दोनों एकादशी का व्रत करना होगा। सारे नियमों का तुमको पालन करना होगा। व्यास की बातें सुनकर भीमसेन बोले कर जोर। व्रत की क्रिया सुन के पेट में उठने लगी मरोड़। खाने वाला तीनों टाइम कैसे रखे उपवास। सोचा कोई उपाय बता दो हे महाज्ञानी व्यास। व्रत उपवास के नाम से ही हम तो घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। हे मुनिवर, मैं भूखा प्यासा रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे पेट में क्षुधा नाम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। खूब सारा भोजन करने के पश्चात भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझको कोई ऐसा सरल सा व्रत बताइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो सके। दया आ गई भीम के ऊपर, हंसे व्यास महाराज। बहुत सरल एक व्रत तुमको मैं बतलाऊंगा आज। जे
ज्येष्ठ की एकादशी के व्रत का पालन करना तुम, पालन करना इन बातों का मना न करना तुम। व्रत करना तुम निर्जल रह करना करना भोजन, करते समय स्नान तुम जल भी कर लेना ग्रहण। स्नान आँच जल में मन को ग्रहण कर सकते हो। सत्य कहूँ मैं भीम अन्न को ना छू सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। सुनो भीमसेन, ज्येष्ठ मास एकादशी को निर्जला व्रत करना, स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हो और अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, उससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों का अन्न खाने का पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ज्येष्ठ के एकादशी का व्रत करना तुम जीवन भर, सब पापों का हो जाएगा भीम तुम्हारे अंत। गौ का दान ही महादान है, करना गौ का दान। सदा तुम्हारा भला करेंगे श्री विष्णु भगवान। भीम व्यास की आज्ञा मान वो घर को आते हैं। ज्येष्ठ मास की एकादशी का नियम निभाते हैं। भीमसेन ने निर्जल रह के रखा फिर उपवास। पहले के सब पाप दोष उनके हो जाते नाश। हाथ जोड़ हम व्यास को अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।